ये जितनी बातें हैं ये अगर ये नष्ट नहीं हुई तो अभी आपका निरंतर भजन नहीं चल रहा, अभी संतोषजनक स्थिति नहीं है। क्या? लज्जा। तिलक लगाएंगे, कंठी बांधेंगे, लोग क्या कहेंगे? शर्म करने की ये बात है। लोग यही तो कहेंगे कि बड़ा भगवान का भगत बनता है। ये कोई बुरी बात थोड़ी, ये तो मेरा सम्मान है। इतने बड़े भगवान के दासत्व से युक्त मुझे भक्त कहा गया, ये कोई निंदा की बात है? बोले नहीं, लोग कहते हैं कि अरे तो बड़े भगवान के भगत बनते, देखो तिलक लगाए, कंठी लगाए, तो ये निंदा की बात है? कितनी बुद्धि खराब है तुम्हारी। अगर आप तिलक लगाए हैं, कंठी बांधे हैं, तो ये कोई निंदा की बात है? अरे तो सौभाग्य का विषय है। अगर प्राणों पे भी आ जाए तो कंठी तिलक बंधा हुआ हमें भगवान की प्राप्ति होगी। कंठी तिलक अगर हमारे गले में बंधा हुआ तो हमें चिंता नहीं करनी। हमें अपने, यही तो बात रह गई है, जरा से चंद रुपए के लिए हम कंठी तोड़ के फेंक देंगे, क्योंकि वो ऑफिस में नहीं जाने देंगे। हे परमात्मा की ऑफिस में जाने के लिए हम तैयारी की, क्यों नहीं जाने? सोने की जंजीर पहनने के लिए रोक है क्या? तो तुलसी की कंठी पहनने के लिए क्यों रोक है? यही समझना है हमको। हम अपनी निष्ठाओं से गिरते चले जा रहे हैं, पतित होते चले जा रहे हैं। अकबर ने कहा था, हरिराम व्यास जी के प्रिय शिष्य मधुकर शाह जी और बहुत से राजा बेटे सब तिलक कंठी धारण किए। कल कोई भी तिलक लगा के आएगा, गरम लोहे के गोले से उसका मस्तक दाग दिया जाएगा, फरमान जारी कर दिया। तो जो कमजोर हृदय के थे उन्होंने कहा अरे भाई तिलक नहीं लगाएंगे, जय दिन तक ये बादशाह है, दरबार में बिना तिलक के चले जाएंगे, कौन प्राण दे। कोई बहुत जो भावुक थे उन्होंने कहा भाई हम सूखी रज लगा लेंगे, दिखाई नहीं देगा, तो बात भी बन जाएगी कि गुरु आज्ञा का भी पूर्ति हो जाएगी और बादशाह का भी फरमान जो है उससे बच जाएंगे हम। मधुकर शाह जी ने सोचा ये अखिल कोटि ब्रह्मांडों के बादशाह के दासत्व का तिलक है, गुरु जी ने दिया है, और ये एक मुल्क का बादशाह यदि हुक्म करता मैं इसे मिटा दूं तो फायदा क्या होगा। ये निष्ठा रखो, निष्ठा इसका बहुत बड़ा महत्व है, बड़ी निष्ठा में सामर्थ्य है। उन्होंने कहा आज मैं अपने प्राण त्यागूंगा गुरु जी की आज्ञा के लिए, तिलक लगा के जाऊंगा, और वो बादशाह है ऐसा करेगा, कर सकता है, लेकिन जब तक भुजाओं में ताकत है मैं मारूंगा, और जब मैं हार जाऊंगा तो मुझे मार देगा, लेकिन मैं अपने गुरु और बादशाह ईश्वर के तिलक को नहीं मिटा सकता। ये हमारे अखिल कोटि ब्रह्मांडों के बादशाह ईश्वर का तिलक दासत्व का है। वैसे तो अंगरखी पहन के जाते थे, अंगरखी उतार करके खुला छाती, 12 तिलक बड़े बड़े, लंबी तलवार खींच कर गए। बादशाह ने देखा, कहा मधुकर शाह तुम हमारे फरमान को नहीं सुना, खींची तलवारों, कहा आपका फरमान सुना लेकिन मेरी निष्ठा को आपने नहीं सुना। ये गुरु प्रदत्त तिलक कंठी है, देखते हैं किसकी भुजाओं में ताकत है कि जीवित हमारे इसको मिटा दे। तुरंत पलट गया अकबर, तुरंत कहा वाह 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 मधुकर शाह वाह, सच्चे तिलकैत तो तुम ही हो। बोलो मैं प्रसन्न हूं, क्या करूं? बोले ब्रजमंडल में किसी भी तरह का शिकार और हिंसा और किसी के ऊपर कंठी तिलक बांधने का कोई भी विरोध न किया जाए, तत्काल पाए सिंह के समान। भगवान का दासत्व का तिलक, भगवान के दासत्व का भाव, बड़ा कलयुग का प्रभाव चल रहा है। शराब की बोतल मेज में ऑफिस में खोल के पियो, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन भगवान की अगर गीता पढ़ने लगो तो तुम्हें डर लगेगा। कंठी बांधे हो, तिलक बांधे हो, लज्जा। संतोषजनक भक्ति तभी आई जब लज्जा ना रह जाए। हम हरिनाम कीर्तन करें, हम राधा बोल रहे, भगवान नाम बोल रहे, गंदी गंदी बातें प्रपंच की बोले, कोई लज्जा नहीं। भगवान की बात बोलने में लज्जा लगेगी। कैसे कैसे लोग हैं, चाहे जैसे तुम जो कुछ पहन के जाओ, चाहे जैसे आप सज धज के जाओ, कोई नहीं बोलेगा, लेकिन तिलक लगा लेंगे तो लज्जा लगेगी, कंठी बांधेंगे लज्जा लगेगी, माला जप करने के लिए अगर हम काउंटर लिए तो लज्जा लगेगी। यही भगवान की विचित्र माया है जो हमारी दुर्गति कराती है। इसलिए पहला है लज्जा। भक्ति में न लाज तीन लोकन की, 3 लोगों की लाज नहीं, यहां मृत्यु लोक की तो बात जाने दो, नहीं लाज करनी चाहिए। ठसक से लगाओ रज, जो होगा मंगल होगा,
भगवत मार्ग के पथिक है, सब जगह से हटा दिए जाएंगे तो ऐसी जगह खुल जाएगी जहां मंगल हो जाएगा। कानपुर जिले में नरवल है, बहुत गरीब ब्राह्मण थे, अपनी निष्ठा से रहते थे, प्रसिद्ध थे वो निष्ठा से। आज अष्ट धातु का मुरली मनोहर जी का मंदिर बना है अंदर, और बड़ा विशाल बाहर जो अन्य उससे अष्ट धातु का मंदिर, अष्ट धातु के ठाकुर, और ऐसे कीर्तन सब चलता रहता। उन्हीं के घर में खुदाई में न जाने कहां से कितना धन निकला, सब वैभव ही वैभव। जैसे पीली मिट्टी ऐसे सोने की खाने हैं इस पृथ्वी पे, सोने की, चांदी की, रत्नों की, हीरा जवाहरात की। उसके भरोसे रहो, धनी हो जाना कोई बड़ी बात है क्या? जब सब रास्ते बंद हो जाते तो एक रास्ता खुला होता है परम धनी का, पर वो रास्ता पता नहीं होता, इसलिए सब परेशान होते हैं। अगर उस महाधनी का रास्ता मिल जाए तो तुम निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। बड़ी अलौकिक उसकी, बड़ी अलौकिक उसकी रीति है देने की, बड़ी अलौकिक रीति है। उसे गांव में कहते हैं, गांव की भाषा में, कि देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। कहते हैं ना, जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, ऐसा ही कुछ देता है, पक्का समझ लो। लज्जा मत करो कि हमारी ये, अगर ये तिलक, कंठी और ये सब, और अगर हम ये लगाएंगे तो फिर क्या होगा। वो बादशाह देख रहा है अनंत ब्रह्मांडों का। अरे इतना तो कितना सुंदर लगता है जब भगवान का तिलक लगा करके कोई नाम जप करते हुए दिखाई दे, लगता है इसकी चरण रज माथे पे रख ले, वो पावन दिखाई देता है। भगवान का तिलक नहीं है, दुनिया के और भव बनवाए घूम रहे हो, तो इससे कोई सुंदरता है क्या तुम्हारी? नहीं, इससे सुंदरता नहीं। दुनिया के चाहे जितने भी श्रृंगार कर लो, जब तक तुम्हारा ब्रह्मचर्य ठीक नहीं, चरित्र ठीक नहीं, भजन ठीक नहीं, तो तुम्हारे चेहरे पे आकर्षण नहीं होगा, पक्का। बहुत बुरा लगता है चेहरा, जो विषयी चेहरा होता है ना, पाप करने वाला, पापाचरण वाला, वो चाहे जितना पाउडर थोप ले, चाहे जितनी भौं बनवा ले, दूर से दर्शन में सुख नहीं मिलता। और जो सात्विक चेहरा होता है, शत्रुगुण भजन परायण है, वो भले कैसे भी हो, उनके दर्शन में सुख होता है, आत्म सुख होता है। इसलिए लज्जा का पहला त्याग होता है। दूसरा, घृणा। हम ये कहते हैं कि जो गलत आचरण करते हैं, हमें उनसे घृणा नहीं करना है। अगर उनके गलत आचरण छूट जाए तो बहुत अच्छे हो सकते हैं। शराबी की शराब छूट गई तो शराब घृणा योग्य थी, शराबी थोड़ी था। शराब छूट गई, बहुत अच्छा आदमी हो गया। मांस खाना छूट गया, बहुत अच्छा आदमी हो गया। वो चोरी करना छोड़ दिया, बहुत अच्छा आदमी हो गया। हमें घृणा नहीं करनी, हमें प्रीति करके जिनसे घृणा करवानी, उन पदार्थों से, उन क्रियाओं से, उन वस्तुओं से घृणा करा के उसे महान बनाने का रास्ता देना। भक्त कभी किसी से घृणा नहीं करता, वो उन कारणों को छुटवाता है जिससे वो घृणा का पात्र बन रहा है। तो वो तभी छूटेगा जब हमारी प्रियता होगी उस पर। सब जीवन शोक प्रीति। तीसरा है कुल। कुल का अहंकार नहीं होना चाहिए, इससे कुछ नहीं होता। जो कुलाभिमानी है, जाति अभिमानी है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये संस्कृति आवागमन का हेतु ही है, जाति अभिमान है, कुल अभिमान है। अपने धर्म का पालन करो, अभिमान मत करो। सबके समान पांच भौतिक शरीर हैं, सब में समान भगवान का अंश विराजमान है, अलग अलग सेवाएं, अलग अलग व्यवहार है, लेकिन आप घृणा मत करो, आप अभिमान मत करो अपने ऊपर। जाति पाति कुल कल्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु अविद्यानाशी। सेवक जी महाराज कह रहे सेवकवाणी में, यह अज्ञान है, यह अविद्या है। यदि जाति पाति कुल आदि का अभिमान करे तो यह अविद्या है, आवागमन में फंसा देगी। उसके हृदय में मान की लालसा खत्म हो जाती है। जो निरंतर भगवत भजन करता है वो सभी मान प्रद आप अमानी। कोई उसको प्रणाम करे तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो दूसरों को प्रणाम करने में बहुत सुख का अनुभव करता है। दूसरे को सम्मान देना, दूसरे को प्रणाम करना, सबसे छोटा अपने को मानना, ये भजन करने वाले का लक्षण होता है। और देह भाव, ज्यादा देह प्रियता नहीं होनी चाहिए। देह भगवत सेवा का पात्र, इसलिए इसे संभाल के तो रखना है,
क्योंकि अपने लोग वैष्णव हैं। भगवत सेवा इसी शरीर से होती, भजन इसी शरीर से होता है, हम कीर्तन इसी शरीर से करते हैं, संत सेवा गुरु सेवा इसी शरीर से होती, इसलिए इस शरीर को हम प्यार करते हैं। लेकिन हमारा प्यार मैं शरीर हूं इस भाव से नहीं, ये शरीर प्रियालाल की सेवा का पात्र है, इसलिए शरीर से ज्यादा प्रियता रखना ये दोषों को जन्म देने वाला है। जहां हम इस पर अभिमान करते हैं मैं पुरुष तो स्त्री आकर्षण, जहां हम अभिमान करते हैं मैं सुंदर तो नाना प्रकार के दोष। देहाभिमान ही संस्कृति का मूल चक्र है। देह को प्यार करना है, लेकिन ये भगवत सेवा पात्र है ये मानकर, ना कि मैं मानकर प्यार करना है। गेह घर, जैसे हम मंदिर में रहते हैं ऐसे हम घर में रहते हैं। घर श्री ठाकुर जी का है, हम सेवा भाव से वहां विराजमान। मेरा घर नहीं, इसलिए भक्तजन अपने घरों का नाम रखवा देते हैं, प्रिया कुंज, राधा केली कुंज, गोपाल भवन, कृष्ण सदन, ऐसे नाम रखवाते। ये प्रभु का मकान, किसका मकान? बोले प्रिया कुंज है, ये प्रियाजू की कुंज है। आप कौन हैं? प्रिया कुंज के सेवक हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। और भोग, जितनी भोग सामग्री वो सब प्रभु के भोग के लिए, हम तो प्रसाद पाने वाले हैं। और ऐसा भक्त मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं रखता। अपने प्रियतम के प्रति पूर्ण सब कुछ न्यौछावर करके उसको दिव्य भाव की प्राप्ति होती है। सब कुछ प्रभु को समर्पित कर दिया तो क्या मिला? दिव्य भाव। भाव में डूबा हुआ, भावोत्सवेन भजताम रसकाम धेनुम, भाव में डूबा हुआ है, दिव्य दिव्य भावनाएं कर रहा है। प्रियाजू को कभी भोग लगा रहा है, कभी झूला झुला रहा है, कभी प्रियाजू को स्नान करा रहा है, कभी श्रृंगार करा, बड़ी भावनाओं में सुख वृत्ति। ये फल मिलता है सर्वस्व समर्पण से। भक्त के काम क्रोध और अभिमान ये सब दिव्य हो जाते हैं। बड़े बड़े जीवन मुक्त मुनियों के लिए भी जो दुर्लभ है, वे रंग रंगीले छैल छबीले प्रभु के प्रेमियों के अलग ही रास्ते हो जाते हैं। इनको क्रोध भी आता है प्रभु पे, ये गुस्सा भी करते हैं, क्योंकि इनके प्रभु है ना। जैसे ग्वारिया बाबा सखा भाव से, जा अगर मेरे बिना तेरा काम चल जाता है तो तेरे बिना मेरा भी काम चल जाएगा। जा आज से न तेरा भजन करेंगे न तेरी बात करेंगे। ये अंदर की बात। कोई संत भजन करते रोक देते, अरे काहे को भजन करते हो, बड़ा निष्ठुर है, 20 वर्ष हो गए भजन करते हुए, आज सामने नहीं आया। पर सब जानते थे कि बाबा बड़े भाव वाले, आज पता नहीं कौन सा भाव ठाकुर जी के ऊपर है कि ये बरस रहे ठाकुर जी के ऊपर। शाम तक न खाना न पीना, ऐसे ही बस नाराज है ठाकुर जी से। तो ऐसे सिद्ध पुरुष का कैसे चिंतन चलो? वो कह रहे हैं भजन नहीं करेंगे, एक क्षण भी भजन का ताता नहीं टूट रहा है। आएगा ना तो बात नहीं, पक्का आएगा, वो हमारे बिना रह नहीं सकता। और आएगा तो बात नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, छुएंगे भी नहीं, देखेंगे भी नहीं, तेरे बिना चल जाता है ना। मैं नहीं बोलूंगा। सामने ठाकुर जी भाव में उनके, एक क्षण भी ठाकुर जी से बिलग ले और कह रहे थे कि मैं भजन नहीं करूंगा तुम्हारा। शाम के ठाकुर जी पीछे से आवाज, ए सारे ग्वारिया। बाबा 60-70 वर्ष के थे। ऐसी मेघ गंभीर वाणी, ये तो मेरे यार की वाणी। पीछे मुड़ के देखा, कमर में हाथ रख के वही ठसक, तिरछी चितवन, पीतांबर, अनंत बिजलियों की सी कांति चमक रही पीतांबर। लालजू महाराज फेट में मुरली। ए ग्वारिया तू नाराज है? अरे मेरा यार, दौड़ पड़े, गले लगाया, एक फिर एकदम याद आया, फिर मान धारण हुआ। ये हमने तो नियम लिया था, इसको देखेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, बोल भी दिया, गले भी लगा दिया, चलो, पर अब नहीं, चल दिए। ठाकुर जी पीछे से अचला पर, ए बाबा इतनी व्याकुलता तुमने कभी नहीं की, इसलिए मैं नहीं प्रगट में मिला। आज व्याकुलता की याद मिल गया। आज से पक्का वादा करता हूं, जब बुलाओगे तब आ जाऊंगा। बाबा नाराज मत। ऐसे भक्तों के पीछे, भक्तों का क्रोध भी अपने ही आराध्य देव के प्रति होता है, काम भी अपने आराध्य देव के प्रति होता है, लोभ भी आराध्य देव से। सब विकार भगवत स्वरूप हो जाते, दिव्य हो जाते हैं। जिसके अंदर लगन लग जाती है तो घर तजो बन तजो,
नागर नगर तजो, बंसी बट तट तजो, काहू पे न लजिहो। देह तजो गेह तजो, नेह कहो कैसे तजो। आज राज काज सब ऐसे साज सजिहो। बावरो भयो है लोक बावरी कहत मोको, बावरी कहे ते मैं काहू ना बरजिहो। कहैया सुनैया तजो, बाप और मैया तजो, प्यारे दैया तजो भैया, पे कन्हैया नाही तजिहो। जिसे श्री कृष्ण लगन लग जाती है, घर द्वार परिवार रिश्ते नाते संबंध सब छूट जाते हैं। कोई भगवत अनुभूति नहीं हुई थी, केवल भगवत प्राप्ति की चाह हुई थी। उसी ने सब छुड़वा दिया था। बच्चे थे, हमें किसी ने समझाया थोड़ी था, हमारे कोई समस्या थोड़ी थी, कोई आवश्यकता अनावश्यकता इनका कोई परिचय ही नहीं था। बस एक लगन लगी थी। ये हमें अब आश्चर्य होता है कि कैसी अवस्था में बिना किसी सत्संग के कि कोई साथ देने वाला हो, और भगवान ने इतने बड़े मोह जाल को ऐसे हटा दिया। माता पिता भाई भौजाई बंधु परिवार सारे सब, ऐसा थोड़ी था। सब आपको एक क्षण में क्या, मुझे भगवान चाहिए, मुझे प्रभु चाहिए। हम प्रणाम करते हैं हरिजू की उस कृपा को कि पता नहीं कौन सी कृपा किस जन्म के किस हेतु से हुई कि हमें वो स्मृति उस वृत्ति की याद है। उस वृत्ति को प्रणाम करते हैं जो भगवान ने दिया था। एक केवल लगन थी, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी, बस एक जिद थी। इसके लिए 13 वर्ष की अवस्था, भूख प्यास कष्ट, कहीं रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, हर बात को सहने के लिए तैयार थी। तभी कह रहे सब कुछ त्याग सकते लेकिन प्रभु को नहीं। वो वैराग्य, वो भक्ति, ये किसी व्यक्ति के साधन बल से नहीं प्रकट हुई थी, ये कृपा से होती। जब हरिजू कृपा करते हैं तब ऐसी वृत्ति प्रकट होती है। बड़े प्रलोभन आते हैं जीवन में, फंसना नहीं चाहिए। कई जगह महंत बनने के लिए देखने सुनने तो लगता है कि बड़ा वैभव, बड़े कई जगह जहां ऐसा हुआ तो रात में उठ के भागते थे। साधु रात में जगता है, जैसे जो चोर हैं वो रात में नहीं जगते क्योंकि उनको सांसारिक वस्तु चुरानी होती है। और संत जन अपनी श्वासों को परमात्मा में लगाते हैं और रात में सब सोते हैं, उनकी अलग यात्रा होती है। वो भगवत मार्ग के यात्री अंदर की यात्रा रात्रि में करते हैं। जागृत संयमी या निशा जागृत संयमी, संयमी। रातों में नींद नहीं आती थी। 15-20 मिनट 30 मिनट ऐसा लगता था कई घंटे सो चुके, क्योंकि एक आग जल रही थी, एक आग जल रही। कैसे ब्रह्म साक्षात्कार हो, कैसे भगवत प्राप्ति। एक बलिहारी है उस वृत्ति की, वो केवल भगवान के द्वारा दी जाती है, वो केवल भगवान के द्वारा, वो किसी साधन से नहीं होती, भगवत प्रदत्त है। जब मिलती पूज्य पादुड़िया बाबा जी के अंदर ऐसी जागृत हुई कि प्राण त्यागने की इच्छा हुई। कैसे ब्रह्म का साक्षात्कार। अब ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं तो जीवन किस काम का। यहां तक कि गंगा जी में अपने शरीर को विसर्जित करने की सोच ली, फिर सोचा क्या प्राण त्यागने से ब्रह्म साक्षात्कार हो जाएगा। मतलब एक ऐसी लगन लगती है तो सब कुछ छूट जाता है। कभी किसी को पता ही नहीं रहा कि जिंदा है कि नहीं, किसी को पता। ये तो वृंदावन में ये सब नहीं तो किसी को पता नहीं रहा। भगवत मार्ग में जब चलने की सोचे तो एक बार वो चीज प्राप्त करने की सोचे जो किसी जन्म में अभी तक नहीं मिली। हर जन्म में रुपया मिला छूट गया है, पढ़ाई लिखाई की छूट गया है, परिवार मिला छूट गया है, घर मकान मिले पद प्रतिष्ठा मिली छूट गया है, भगवान नहीं मिले। यार इस जन्म में तो भगवान से मिलने की बात सोच लो। एक बार भगवान से मिल लो, बस एक बार, अनंत जन्मों की बिगड़ी बन जाएगी। उसके लिए आग पैदा हो हृदय में। जीना और मरना अब प्रभु के लिए बड़ा मस्ती का मार्ग होता है, बड़ा मस्ती का मार्ग। फिर प्रभु भी आंख मिचोली खेलते हैं। कोई कदम ऐसे
आश्चर्य में गंगा किनारे जा रहे, आगे ऐसे पपड़ी पड़ी हुई है, बिल्कुल सूखा दिखाई दे रहा है, भारी दलदल रबड़ी जैसा ऐसा। पीछे से आवाज, ए आगे कदम मत रखना, दलदल है। वैसे एक छड़ी ऐसे डाले, एकदम पपड़ी हटी, एकदम रबड़ी जमका बुद्धो। पीछे देखा कोई व्यक्ति नहीं। हे करुणा निधान, आप सत्य है, जहां जहां मेरा भक्त चलता है मैं पीछे पीछे उसके रहता। अनुब्रजाम में हम नित्यम, मैं पीछे पीछे नित्य रहता हूं उसके। जहां जहां मेरा भक्त पग धरे वहां वहां रखूं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छाड़ू सा। कदम कदम पर, कदम कदम पर प्रभु का प्यार। जीना मरना केवल अब प्रभु के लिए। थोड़ी लगन लगाओ, थोड़ी चाह पैदा करो। देखो, एक बार युद्ध करके राज सिंहासन पर बैठ गए, अब मौज, अब आनंद लीजिए प्रभु के अनुराग का, प्रभु की कृपा का, प्रभु के दुलार का आनंद लीजिए। मौज का मार्ग तो ये, मौत का मार्ग ये है। संसार में बार बार जनो, बार बार। अब बोलो कितना कष्ट, अभी स्मृति खत्म हो जाए, मान लो एक्सीडेंट हो, गिर जाए, स्मृति खत्म, अब खत्म, मैं कौन कहा, हाथ पैर टूट जाए, न चल सकते हैं, जबान कट जाए, न बोल सकते हैं, आंख फूट जाए, नहीं देख सकते, यहां खत्म, सिस्टम ही खत्म। छोटी छोटी नस नाड़ियां ऐसी हैं कि वो किसी तरह खराब हो जाए तो खत्म, मैं कौन कहा कर लो, सब खत्म। ये पंचभूत बिखरेंगे। ये जो शरीर बना ना, स्पष्ट अजीब मिट्टी है। मिट्टी, वायु, अग्नि, जल, आकाश, इन 5 से ढांचा बना है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, मिट्टी है इसमें। कैसी रचना है भगवान की, इतना प्यारा ये मिट्टी का शरीर लग रहा है मैं ही हूं, और इसी में पूरा राग है। एक बार यार, एक बार हिम्मत करो, नाम जप करते हुए निकलो इस मिट्टी के घेरे से, शरीर के घेरे से। सारा का सारा ज्ञान वर्णन करने पर रहता शरीर ही में है सब। एक बार जीना और मरना प्रभु के लिए ठान लो, एक बार। अब तो आपसे प्रेम करेंगे प्यारे, अब जो होगा सो देखा जाएगा। निकलो प्रभु के लिए, अंदर से राग से निकलो। ये नहीं कि घर छोड़ के भाग लो, हम ये नहीं सिखा रहे। राग छोड़ के, अंदर से, संसार से राग छोड़कर श्री कृष्ण से अनुराग कर लो। मेरे हृदय में केवल एकमात्र कामना रह जाए, प्रभु मिलन। एक बार देखूंगा आपको, एक बार देखो। जैसे ऐसे गर्मी हो रही ना, तो जब गंगा किनारे जहां कुत्ते लाशों को खा रहे, घोर वैराग्य की स्थिति अंदर रहती, ये है शरीर, ये शरीर का अंतिम परिणाम है। बस रात दिन ऐसी धूप में भी गंगा किनारे बैठ करके धारा के नजदीक बहुत आनंद मिलता है, क्योंकि धूप का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ पाता। गंगा जी की लहरें शीतलता प्रदान करती हैं हर समय। इतना तो जरूर हम कहेंगे कि गंगा जी एक अद्वितीय है, गंगा जी एक अद्वितीय पवित्रता है, गंगा जी एक अद्वितीय मूर्तिमान ज्ञान और वैराग्य की धारा है, और यमुना जी अद्वितीय प्रेम प्रदान करने वाली भक्ति की, रस भक्ति की धारा है। देखो हमारा कितना महान देश है, जहां की नदियां भागवतिक सामर्थ्य प्रदान करने वाली है, जहां का जल साधारण नहीं, भागवतिक सामर्थ्य पक्का। ये अनुभव की बातें कह रहे हैं। गंगा जी साक्षात मूर्तिमान ब्रह्म द्रव है, तो यमुना जी साक्षात प्रेम है। ब्रजाधिराज नंदनाम बुदाव गात्र चंदना नुलेप गंधवाहिनीम भवाब्दि बीज दाहिनीम जगत त्रय सस्वनीम लसत सुधा पयस्वनीम। साक्षात ये अमृत है। ब्रजेंद्र सुनु राधिका हृदय प्रपूर्य माणय और महारसाब्द पूरयो रिवातिथिव। देखो हम गंगा यमुना के बीच में विराजमान, कैसे हो भाग्य। अगर अब भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो कहाँ प्राप्ति होगी। इसलिए इस जन्म को न्यौछावर कर दो प्रियालाल के चरणों में। उठते बैठते चलते फिरते हर समय नाम जप करो। किसी का किसी भी तरह से मन वचन कर्म से अहित ना होने पावे, नहीं तो हिसाब फिर देना पड़ेगा।
जो हिसाब हमारे में आवे उसे भोग लो। हमारा कोई अहित करे तो चुप होकर के भोग लो, दूसरे का हित मत करना, खूब नाम जप करना। अगर हमारी कोई ऐसी घटना भी घटती है तो उस समय भगवान शरणागत वत्सल हमारा परम कल्याण कर देते हैं। हमें हर समय नाम में रहना है, पता नहीं कब क्या हो जाए। बात बिल्कुल हमारे बात को समझिए। सत्संग, भगवत शरणागति, गुरु कृपा, ये सब भगवत प्राप्ति करा देते हैं, पर हमें लगता है कि आनंद की अनुभूति वर्तमान में हो जानी चाहिए। इसलिए डट के नाम जप करो। पता नहीं कब कौन सी घटना घट जाए, कौन सा शरीर का कौन सा अंग साथ देना बंद कर दे। बहुत विचित्र है। एक क्षण में दिल, एक क्षण में पैरालिस, क्या कहते हैं, एक क्षण में कुछ भी निकल सकता, कुछ भी। व्याधि मंदिरम शरीरम व्याधि मंदिरम, एक से एक भयानक रोग है, एक से एक। सबसे ज्यादा परेशानी हो जाती है जब चिंतन बिगड़ जाता है। जब रोग होता है ना तो चिंतन बिगड़ जाता है। अर्थ की व्यवस्था करना, अब किस डॉक्टर से मिलना है, अब क्या कराना, भगवत चिंतन चला गया। एक एक वृत्ति को संभाल करके प्रियालाल में लगा दो, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मान लो भगवत प्राप्ति बिल्कुल कठिन नहीं है, कठिन है संसार का राग छोड़ना, और ये छूट ही जाएगा प्यारे। सुत बनितादि जान स्वार्थ रत ना करुणे सवीते अंत तो तजेंगे पामर तू न तजय वहीं ते मन पचितई है और सर्विते। खूब नाम जप कर लो, मेरी प्रार्थना मान लो। सब ज्ञान का ज्ञान नाम जप है। सब बड़े बड़े महापुरुष जो भी नाम जापक है, वो नाम चाहे ओम हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे राधा हो, चाहे दुर्गा हो, चाहे माँ हो, चाहे वो सब उसी अनंत के नाम हैं, उसी अनंत महिमा। बिना संसार का चिंतन छोड़े और नाम जप के आज तक किसी का मंगल नहीं हो सकता, ना हुआ है। कोई भी ऊंचाई पर चढ़ा है तो नाम जप के चढ़ा है, भजन से। इसलिए डट के भजन करो, किसी की बात मत सुनो। अरे आजकल ऐसे नास्तिक लोग हैं जिनके करोड़ों लोग बात सुनने वाले, नास्तिक लोग। हर संत की उपहास कर देना, हर शास्त्र का उपहास कर देना, हर संत के सिद्धांत का उपहास कर देना, बोले नाम जप से। अरे आज तक इतिहास साक्षी है, चाहे गुरुवाणी उठा के देख लो, चाहे जितने भी शास्त्र, सब में भगवान की चिंतन और भजन की महत्ता है। भजन नहीं तो और क्या जीवन में है। प्रवचन वही सुनो, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। शास्त्र प्रमाणित होना चाहिए, भगवत चर्चा से युक्त होना चाहिए। भगवान नाम गुण रूप लीला धाम मनमानी आजकल बोलना शुरू हो गया है। इसलिए हम कह रहे हैं हाथ जोड़कर, प्रवचन बहुत संभाल के सुना जाए, जहां से हमारी नाम में रति हो, भगवान के चरणों में रति हो, इंद्रियों का संयम किया जा सके, संसार के राग को मिटाया जा सके, गंदी आदतें, गंदी बातें मिटाई जा सके, उसे सत्संग कहते हैं। ये प्रमाण देना है भजन की वृत्ति बढ़ाने के लिए। आज शास्त्रों का खंडन किया जाता है, आज सतमार्ग में वैसे ही भजन नहीं कर रहे। इसलिए भाई विश्राम, आनंद आज तक शास्त्रों में जहां मिला है वो भगवान के नाम में, भगवान के धाम में, भगवान के चरण में, भगवान की गाथा कथन श्रवण में। आजकल का ऐसा चल रहा है, अब चूंकि पता नहीं था ना हमें तो अपनी धुनी में थे, आज हमें पता चलता है भगवान के साकार उपासना की अवहेलना, भगवान की श्री विग्रह की आराधना की अवहेलना, भगवान नाम की अवहेलना, भगवत धाम की अवहेलना। पता नहीं कहां से ज्ञान प्रकट हो गया नया। अब ज्ञानी कहें कि अज्ञानी कहें, अब पता नहीं इनको। इसलिए भाई प्रवचन से बचो। आज प्रवचन एक हमें भटकाव की तरफ ले जा रहा है, जो हमारे सत्य सनातन धर्म से बिल्कुल विलग करता चला जा रहा है, बिल्कुल नाटक होता चला जा रहा है। हम निंदा नहीं कर रहे, पर हम बचाव पक्ष की बात कर रहे कि सत्संगियों बचो, बचो। आज केवल मनोरंजन हो रहा है, आज केवल दिखावे की बातें हो रही। कोई बिरला ऐसे जो भगवत मार्ग में चलना चाहता है, नहीं तो थोड़ी देर मनोरंजन हो जाए, चलो चलते हैं, तो बस। ये शास्त्र मनोरंजन के लिए नहीं, ये भगवत प्राप्ति के बहुत कीमती समय, बहुत शांत। तो इसलिए हम कहते हैं प्रवचन, उपदेश, संग बहुत संभाल के सुना जाए। जितने वेद, पुराण, शास्त्र सब वर्णन कर रहे हैं। आप उपनिषदों में पढ़ें, उद्गीत, प्रणव, जप का कितना महत्व है। अलग अलग जगह नाम जप का, ये वृंदावन महामहिम राधा नाम का कितना महत्व। तो इसलिए बहुत संभाल कर अपने कानों को रखें,
खूब नाम जप करें। पक्का समझ लो, नाम जप के बिना किसी को भगवत प्राप्ति होना बहुत कठिन है। सतयुग में ध्यान से होती थी, त्रेता में यज्ञ से होती थी, द्वापर में पूजा से, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।